एनपीसीआई की तरफ से एक इंपॉर्टेंट सर्कुलर यहाँ पे आया है। इसके ऊपर काफी डिस्कशन भी आपको देखने को मिल जाएगा न्यूज आर्टिकल के थ्रू या फिर आप वीडियो शॉर्ट्स के थ्रू कि 31 दिसंबर 2023 के बाद से आपका यूपीआई बंद हो जाएगा, यूपीआई ऐप काम नहीं करेगा, गूगल पे फोन पे काम नहीं करेगा। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये सर्कुलर यहाँ पर एक आपके फायदे के लिए लाया गया। तो एनपीसीआई के सर्कुलर यहाँ पर देखेंगे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किया गया, जो कि यहाँ पर रियल लाइफ में चीजें हो रही थी, तो उसी को यहाँ पर डीएक्टिवेट करने की बात की गई। और ये चीजें आप जानेंगे तो आपको लगेगा काफी अच्छा स्टेप यहाँ पे एनपीसीआई की तरफ से लिया गया। तो स्टेप बाय स्टेप करके यहाँ पर सारी चीजों को जानते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है एनपीसीआई का सर्कुलर, जाके देख सकते हैं यहाँ पर कि यूपीआई गाइडलाइंस आया है, डीएक्टिवेशन ऑफ यूपीआई आईडीज एंड यूपीआई नंबर इन एक्टिव कस्टमर। तो इनएक्टिव कस्टमर्स के लिए यूपीआई गाइडलाइंस आया है, जो कि काफी जरूरी था। जब आप स्टेप बाय स्टेप इन चीजों को देखेंगे तो पहला स्टेप में यहाँ पर क्या कहा गया है, ऑल टीपीएपीज एंड पीएसपी। टीपीएपीज मींस थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर, जो कि यहाँ पर गूगल पे, फोन पे वगैरह आपके जितने 100+ एप्लीकेशन यहाँ पर, जो कि आप टीपीएपीज कहलाते हैं, थर्ड पार्टी ऐप पेमेंट्स। और पीएसपीज यहाँ पर जो बात हो रही है, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर जिसे कहते हैं, जो कि आपको पेमेंट्स का सिस्टम प्रोवाइड करता है। जैसे HDFC बैंक, ICICI बैंक, देखते हो जितनी यहाँ पर फोन पे एप्लीकेशन वगैरह है वो 3-4 बैंकों से टाई अप करके रखती है, तो वो पीएसपीज उनकी है। तो उनसे कहा गया कि ऐसे यूपीआई आईडीज को आइडेंटिफाई करें, ऐसे यूपीआई नंबर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जो पिछले 1 साल से कोई भी यहाँ पर लेन देन नहीं हुआ है, जिसमें कोई भी डेबिट, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन यहाँ पर नहीं हुआ, वैसे यूपीआई आईडीज को आइडेंटिफाई करना है और उसे डीएक्टिवेट यहाँ पे करना है। ये चीज़ें यहाँ पर कहा गया फर्स्ट पॉइंट में। तो ऐसा क्यों कहा गया है? तो बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जो कि यहाँ पर यूपीआई ऐप में यूज़ तो किए गए थे, अब उसका यूज़ नहीं हो रहा। ये चीज़ें ट्राई के रूल्स के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे एनपीसीआई ने सर्कुलर लागू किया, क्योंकि ये चीज़ें रियल लाइफ में भी हो रही थी। जैसे आपने कोई नंबर यहाँ पर ले लिया, उस नंबर को आप बैंक से लिंक भी करा दिए काफ़ी चीज़ों को सब जगह से, उसके बाद आप उसे यूज़ नहीं कर रहे 3-4 महीने, या नंबर आपका खो जाता है तो बहुत लोग छोड़ देते हैं, नया नंबर नहीं लेते हैं सेम नंबर से, वो नंबर वहाँ पर छोड़ देते हैं। तो 6 महीने 8 महीने तक अगर उस नंबर को यूज़ नहीं करते, कोई इनकमिंग रिचार्ज वगैरह नहीं होता, तो ट्राई के रूल्स के अकॉर्डिंग वो नंबर डीएक्टिवेट हो जाता है और न्यू नंबर किसी को इशू हो जाता है। वही नंबर जो पहले किसी और के नाम से था, अगर आप इसे यूज़ नहीं कर रहे हैं तो किसी और के नाम से यहाँ पर इशू हो जाता है। ऐसे केस में क्या होगा, उनका यूपीआई या फोन पे वगैरह बना हुआ होगा, तो वहाँ पर लिंक करेंगे तो बैंकिंग सिस्टम तो उनका वहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। और आपने अपने कॉन्टैक्ट में पहले से राहुल नाम के लड़के का नाम सेव करके रखा था बैंकिंग में पेमेंट भेजने के लिए, अब वो सिम तो किसी और के नाम से चला गया है, तो वहाँ पर अगर वो पेमेंट होगा तो दूसरे पार्टी को पेमेंट यहाँ पर रिसीव हो सकता है। इसलिए इस तरह का सर्कुलर यहाँ पर लाया है कि कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किसी भी यूपीआई आईडी से 1 साल के अंदर अगर नहीं होता है तो उसको यहाँ पर डीएक्टिवेट कर दिया जाए। दूसरे पॉइंट में ये कहा गया है कि कस्टमर विथ इनवर्ट क्रेडिट ब्लॉक यूपीआई आईडीज एंड फोन नंबर शैल री रजिस्टर। तो वैसे यहाँ पर दिक्कत नहीं है, अगर यहाँ पर 1 साल के अंदर आपका यूपीआई आईडीज वगैरह री रजिस्टर्ड भी हो जाता है तो दोबारा से आप कस्टमर चाहें तो उसे री रजिस्टर्ड भी अपने यूपीआई ऐप से कर सकते हैं, लिंकेड ऐप से सेम नंबर से कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अगर डी रजिस्टर्ड भी हो जाता है तो उसे रजिस्टर्ड किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर कहा गया, यूपीआई ऐप शैल परफॉर्म रिक्वेस्टर वैलिडेशन बिफोर इनिशिएटिंग द पे टू कॉन्टैक्ट Pay to mobile number. UPI app shall show the customer name which has been fetched before the initiating a transaction, shall not be display the name which has been stored in cache ins। तो यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर है कि आप देखते होंगे फ़ोन पे यूपीआई या फिर कोई भी आप यूपीआई ऐप यूज़ करते हैं, उसमें कहा गया पे टू कॉन्टैक्ट और पे टू मोबाइल नंबर का ऑप्शन होता है। तो उसमें अगर आपने किसी का नाम पहले से सेव करके रखा है तो वही नाम दिखाता है। फ़ोन पे अगर उसका नाम कुछ और भी है तो उससे मतलब नहीं है, आपने किसी का नाम राहुल रख दिया है अपने कांटेक्ट में, तो वो एप्लीकेशन वहाँ पर कांटेक्ट के बेसिस पर राहुल ही आ गया, और अब पैसे भेजने हम नंबर लिखते तो राहुल ही शो करता है इस तरीके से। तो क्या होगा कि राहुल नाम के नंबर पे आपने पैसे तो भेज रहे थे, लेकिन अब क्या वो नंबर किसी और के नाम से इशू हो चुका है, मान लीजिए वो यूज़ नहीं कर रहा है तो 6 महीने बाद किसी और के नाम से इशू हो चुका है, और वो बैंकिंग सिस्टम में अपना नाम अपडेट करता है या फ़ोन पे वगैरह वो बनाता है, क्योंकि अभी के टाइम में सबको उसकी ज़रूरत है तो बनाएगा ही। तो वहाँ पर अगर आप पैसे भेजने हैं तो वहाँ पर आपको पता नहीं है कि वो नंबर अब दूसरे नाम से रजिस्टर्ड हो चुका, तो आप तो पैसे गलत अकाउंट में ही भेज देंगे। तो ये चीज़ें कहा गया टीपीएपी से, थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर से, तो वहाँ पर नेम जो है ओरिजिनल नेम शो किया जाए, ना कि यहाँ पर जो ऐप में नेम सेव हो जाए वो नाम को नहीं दिखाया जाए। ऐसे आप देखते हो किसी को पेमेंट भेजने हैं तो बैंकिंग नेम तो दिखाता ही, साथ साथ जो फ़ोन पे गूगल पे में नाम आप सेव करके रखते हैं वो भी ओरिजिनल नेम यहाँ पर दिखाया जाए। ये चीज़ें यहाँ पर एनपीसीआई ने अपने सर्कुलर में कहा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ था यहाँ पर, जो कि होना भी चाहिए था, क्योंकि अभी के टाइम में नंबर्स वगैरह चेंज यहाँ पर होते ही रहते हैं, किसी एक के नाम से नंबर तो रजिस्टर्ड होता नहीं है, नंबर रेगुलर लोग चेंज भी करते रहते हैं और बैंकिंग में नंबर अपडेट हो जाते हैं। इस वजह से यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में यहाँ पर फ्रॉड जैसी चीज़ें ना हो, यहाँ पर रॉन्ग ट्रांजैक्शन ना हो जाए, इससे बचने के लिए एनपीसीआई ने इस तरह का सर्कुलर ला दिया।
जो कि इंपॉर्टेंट है। आप लोग का क्या ओपिनियन है इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप जैसे फोन पे गूगल पे यहाँ पर यूज कर रहे थे वो आप ट्रांजेक्शन करते रहेंगे। जिन लोगों का यूपीआई आईडी काफी लंबे समय से यूज नहीं हो रहा, सिंपल बात, अगर यूज नहीं हो रहा है तो वहां पर ऑटोमेटिकली वो ब्लॉक हो जाएगा। ऐसे भी आप यूज नहीं कर रहे हैं तो ब्लॉक ही हो जाएगा, तो क्या फर्क पे पड़ जाएगा। लेकिन आप यूज कर रहे हैं तो अब तो फर्क नहीं पड़ने वाला। तो वैसे कस्टमर को ही इफेक्ट पड़ेगा जो लॉन्ग टाइम से यूपीआई आईडीज नहीं कर रहे हैं, वो दोबारा बना भी तो सकते हैं। ऐसा कुछ कंडीशन यहाँ पर नहीं कि परमानेंटली यहाँ पर ब्लॉक हो रहा है। अगर वो यूज नहीं कर रहे तो हट जाएगा, इस सेफ्टी पर्पस के लिए कि यहाँ पर कोई गलत ट्रांजेक्शन यहाँ पर ना हो जाए। तो यही था इंपॉर्टेंट सर्कुलर एनपीसीआई की तरफ से। अगर चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट